नमस्कार, न्यूज 18 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आरजू साइन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। राज्यसभा की सभी सीटों पर निर्विरोध निर्वाचन तय माना जा रहा है। 12वें प्रत्याशी मौनी बाबा का नामांकन रद्द हो गया है। बीजेपी के 8 प्रत्याशियों का निर्विरोध चुना जाना तय है। तो वहीं एसपी के 3 प्रत्याशी चुने जाएंगे निर्विरोध। यूपी की 11 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होना है, जिस पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं। सभी सीटों पर निर्विरोध निर्वाचन तय है। 12 प्रत्याशियों का नामांकन हालांकि रद्द हो चुका है। यूपी की 11 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होना है। लखनऊ से हमारे सहयोगी राजीव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, आपके पास क्या अपडेट, क्या जानकारी इस खबर से संबंधित? अमित, इस वक्त सबसे बड़ी खबर यही है कि उत्तर प्रदेश राज्यसभा जो चुनाव 11 सीटों पर होने थे, वो सभी 11 सीटों पर अब निर्विरोध निर्वाचन तय हो गया है, क्योंकि जो 12वें प्रत्याशी के तौर पर मौनी बाबा ने अपना नामांकन दाखिल किया था, उसे खारिज कर दिया गया है। ऐसे में अब जो 11 सीटों पर निर्विरोध निर्वाचन तय होगा, उसमें से 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की जीत तय है और 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी की। हालांकि अगर टेक्निकल तौर पर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी का एक कैंडिडेट होगा जो राज्यसभा जाएगा, वो जावेद अली होंगे, जबकि निर्विरोध प्रत्याशी के तौर पर कपिल सिब्बल जी ने, समाजवादी पार्टी ने समर्थन दिया है, वो राज्यसभा जाएंगे। और तीसरे प्रत्याशी के तौर पर जयंत चौधरी जो आरएलडी से है, उनका राज्यसभा निर्विरोध जाना तय हो गया। जबकि अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी से लक्ष्मीकांत वाजपेयी, राधा मोहन अग्रवाल समेत जो 8 कैंडिडेट बीजेपी के हैं, उनका सभी का अब निर्विरोध निर्वाचन तय हो चुका है। इसका चुनाव 10 जून को होना था, लेकिन आज जो 12वें प्रत्याशी के तौर पर मौनी बाबा ने नामांकन दाखिल किया था, उसे खारिज कर दिया गया है। ऐसे में अब चुनाव से पहले ही जो 11 सीटें हैं, उन पर निर्विरोध निर्वाचन तय हो गया, क्योंकि बीते विधानसभा चुनाव में 273 सीटें भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को मिली थी। उसके हिसाब से 8 सीटों पर बीजेपी आसानी से जीत। बिल्कुल राजीव, और इस चुनाव पर सभी की नजरें लगातार बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। साल 2014 में सत्ता में आई बीजेपी का देश की राजनीति में सिर्फ कद ही नहीं बढ़ा, राजनीति के लिए मिलने वाले चंदे में भी बड़े पैमाने पर बढ़ोतरी हुई है। और ये बढ़ोतरी इतनी है कि 2014 में सत्ता से बाहर कांग्रेस से 6 गुना ज्यादा। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको चंदे का पूरा फंडा समझाते हैं कि कौन सी पार्टी कहां पर इस वक्त स्थित है। चुनाव आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020-21 में बीजेपी को 477.5 करोड़ चंदे के रूप में मिले हैं। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस को 74.50 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। दिलचस्प बात यह है कि जिन 2 पार्टियों को सबसे ज्यादा चंदा मिला है, उन दोनों पार्टियों के बीच चंदे के धनराशि में 6 गुने का फर्क है। बीजेपी को कांग्रेस से 6 गुने ज्यादा चंदा मिला है। रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी को बताया जा रहा है कि 2206 कंपनियों या फिर लोगों से चंदा मिला है। कांग्रेस को चंदा देने वाले कंट्रीब्यूटर की संख्या 1059 है। हालांकि 2019-20 के मुताबिक दोनों ही पार्टियों को कम चंदा मिला है। 2019-20 में बीजेपी को 785.77 करोड़ रुपए मिले थे, वहीं कांग्रेस को 139.01 करोड़ रुपए मिले थे। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस चंदा मिलने के मामले में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। टीएमसी को 42 करोड़ 51 लाख रुपए का चंदा मिला है। अगर देश की सभी पार्टियों को मिले चंदे की बात करें तो राजनीतिक दलों को 633 करोड़ 66 लाख रुपए चंदे के रूप में मिला है। और इस राशि में 75% बीजेपी को, 11% कांग्रेस को और बाकी बचे 14% में देश की अन्य पार्टियां शामिल हैं। अब जरा उत्तर प्रदेश के राजनीतिक दलों की स्थिति भी आपको समझाते हैं। समाजवादी पार्टी को 50,44,000 रुपए का चंदा मिला है। आरएलडी को 1,21,000 रुपए का चंदा मिला है। तो वहीं अगर बात बीएसपी की करें तो चुनाव आयोग को बताया गया है कि उसे कोई चंदा नहीं मिला है। तो आपको बता दें, ये पूरा चंदे का फंडा हम आपको समझा रहे हैं, कौन कौन सी पार्टी को कितना चंदा उत्तर प्रदेश में मिला है। सबसे बड़ी जनाधार वाली पार्टी भाजपा अब सबसे अमीर पार्टी भी बन गई है। वर्ष 2020-21 में भाजपा को 477 करोड़ रुपए से ज्यादा बतौर चंदा मिला है, जबकि इसी अवधि में बहुजन समाज पार्टी को कोई चंदा नहीं मिला है। राजनीतिक रूप से पिछड़ रही पार्टी की स्थिति अब आर्थिक रूप से भी खराब हो गई है। दूसरी ओर कांग्रेस को करीब 74 करोड़ रुपए से ज्यादा का चंदा
लोगों ने दिया है, जबकि समाजवादी पार्टी को 50 लाख रुपए से ज्यादा और राष्ट्रीय लोकदल को भी करीब 1.25 लाख रुपए के आसपास का चंदा राजनीतिक रूप से दिया गया है। कैमरामैन फिरोज के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18।